नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त है और दिन है मंगलवार। आज अभी 10 मिनट पहले जो वीडियो बनाई गई थी उसके अंदर एक भूल रह गई, त्रुटि हो गई और उस कारण से उसको डिलीट कर दिया गया है। दरअसल भरतपुर मंडी का जो भाव इस समय है वो 21 रुपये माइनस है, 5500 रुपये भाव रह गया है। 5521 रुपये सुबह भाव खुला था और कहीं गैप रहा सुनने में, व्यापारियों से जब बात हुई थी तो कहीं गैप रहा सुनने में या कहीं बताने में उनके कोई हेजिटेशन रहा, उस कारण से ये भूल हुई और उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे आज सरसों के बाजार में जो गिरावट आई है वो बहुत मामूली है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है और बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना भी नहीं है। 2 दिन के अंदर लगभग 100 रुपये से लेकर के और 90 रुपये से लेकर के 100 रुपये के आसपास ही बाजार टूटा है। सलोनी में भी इतनी ही गिरावट हुई है, लेकिन जयपुर के अंदर केवल आज 25 रुपये का बाजार कमजोर हुआ है और लगता है कि अब गिरावट रुक सकती है या 25-50 रुपये की गिरावट और आ सकती है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो स्थितियां इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम सोया तेल की बनी हुई है, उनमें जो गिरावट जारी है उसके कारण बाजार डाउन है और कुछ जो उच्च क्वालिटी का जो सरसों है, यानी क्वालिटी वाली जो सरसों है, स्टैंडर्ड जिसका 42% होना चाहिए तेल मात्रा, वह सरसों उपलब्ध नहीं हो रही है और इन सब कारणों से बाजार थोड़ा सा कमजोर हो रहा है और जो अच्छी क्वालिटी का सरसों है उसका भाव मजबूत भी बना हुआ है। आगे ऐसा लगता है कि बाजार कोई बहुत ज्यादा गिरावट की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक आध दिन के अंदर सुधार हो सकता है और सुधार होने के बाद में फिर वापसी सरसों के अंदर भी रिकवरी आने की प्रबल उम्मीद बन सकती है। फिलहाल आपको कोई ज़्यादा लगता नहीं है कि बड़ी गिरावट आ जाएगी। 25-50 रुपये की गिरावट और आ सकती है, यानी 100-125 रुपये तक का बाजार टूट सकता है। कुल मिलाकर के 100 रुपये तक का बाजार टूट चुका है, 25 रुपये तक का बाजार अभी और टूटने की गुंजाइश शायद दिखा सकता है। हो सकता है कल बाजार स्टेबल भी हो जाए और आगे बाजार में सुधार भी दिखाई देना शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल बाजार जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से बढ़ा था उस रफ्तार से बाजार टूटता हुआ तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी अभी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैंने बहुत पहले आपसे निवेदन किया था कि जब तक जयपुर का भाव 6000 रुपये नहीं आ जाता तब तक हम उसको तेजी के अंदर बाजार को शामिल नहीं कर सकते। आज भी बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जहां जो समर्थन मूल्य है सरसों का 5450 रुपये, उससे भी काफी कम भाव पर जो सरसों है वो बिक रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटी मंडियों में हालात ज्यादा खराब है, किसानों को पूरा भाव नहीं मिल रहा है। मूंगफली तेल के अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है। राजकोट का भाव 1900 पर स्टेबल है और इसके अंदर गिरावट की गुंजाइश नहीं है। आगे क्रॉप भी कमजोर होती दिखाई दे रही है, बिजाई कम दिखाई दे रही है, इसलिए आगे चलकर भी इसके अंदर मंदे की संभावना नहीं है। बिनोला तेल में आज 1.5 रुपये प्रति किलो तक की गिरावट दिखाई दी है, लेकिन इस तेल में ज्यादा मंदा लगता नहीं है, बाजार फिर से रिकवर हो सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आज भरतपुर का जो बाजार है 5521 रुपये पर खुला था। 2 दिन में यहाँ 90 रुपये की गिरावट आ चुकी है। आज इस समय जो भाव है भरतपुर का वो 5500 रुपये बताया जा रहा है। जयपुर का भाव है 6025 रुपये, अलवर 5700 रुपये, दिल्ली 5700 रुपये, चरखी दादरी 5650, कोटा 5400 रुपये, खैरथल मंडी 5600 रुपये, नीमच 5400 रुपये और मंदसौर 5400 रुपये, गोयलकोटा 5825, गंगापुर 5570, सिवानी मंडी 5600, नोहर 5601, टोंक मंडी 5480, निवई मंडी 5500, खेरली मंडी 5591, नडभई मंडी 5519, हिंडौन मंडी 5601, बयाना 5516, अलवर 5650, सुमेरपुर 5600, बीकानेर 5100, नागपुर 5150, कोटा 5400 रुपये, सिरसा 5341, आदमपुर 5420 और एलनाबाद 5321। सलोनी का आज कोटा का भाव अब है 6250 रुपये, अलवर का है 6325 रुपये, दिग्नेर का भी 6325 रुपये भाव है और शमशाबाद का भाव रह गया है 6300 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।